हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुमार आप लोगों का एजुकेशन हॉटस्पॉट फॉर करंट अफेयर्स में स्वागत करता हूं। आज है 16 अगस्त 2020। आज के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। चलिए देखते हैं कल का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या था। हाल ही में किस देश के द्वारा भारतीय फाइबर ऑप्टिक उत्पाद पर एंटी डंपिंग टैरिफ का विस्तार किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चाइना। चलिए आप देखते हैं एंटी डंपिंग टैरिफ क्या होता है। एंटी डंपिंग टैरिफ जैसे कि मान लेते इसको आसान भाषा में समझते हैं पहले। जैसे कोई एक पेन है, उस पेन को इंडिया एक्सपोर्ट करता है चाइना को। उस पेन को इंडिया में कीमत 100 रुपया है और ये पेन इंडिया चाइना में 50 रुपया में बेचता है। तो चाइना उसको काउंटर करने के लिए उस पर 50 रुपया का एंटी डंपिंग टैरिफ लगाएगा ताकि उसका डोमेस्टिक मार्केट जो है वो बैलेंस बना रहे। और इसी के साथ होता है एक काउंटर वेलिंग ड्यूटी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो है, जैसे कि कोई प्रोडक्ट है वो इंडिया उसका कॉस्ट बनाने में 50 रुपया आता है और वो चाइना में भी 50 रुपया में बेचता है, लेकिन चाइना को उसका डोमेस्टिक मार्केट में वो प्रोडक्ट 100 रुपया में मिलता है। काहे कि उसका जो वहाँ का लागत है उसको 100 रुपया का आता है। तो इस तरह से इंडिया तो वहाँ एंटी डंप नहीं कर रहा है, तो इसको काउंटर करने के लिए चाइना एक एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएगा। तो एक्स्ट्रा टैरिफ 50 रुपया का लगाएगा ताकि वो सामान चाइना के मार्केट में भी 100 रुपया में मिले। तो इसे बोलते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी। चलिए आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2020 में किस राज्य के 124 गांव के 25,600 हेक्टेयर भूमि पर गंगाधर मेहर सिंचाई परियोजना से सिंचाई किया जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उड़ीसा। चलिए अब उड़ीसा के बारे में देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये मैप में बिहार झारखंड के नीचे यहाँ उड़ीसा है और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल को के रूप में मनाया है। कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी यहाँ का भुवनेश्वर है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ 30 है। गवर्नर यहाँ गणेशी लाल है। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक बीजेडी पार्टी के हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली के 147 सीट हैं। लोकसभा का 21 सीट है और राज्यसभा का 10 सीट है। डांस यहाँ का ओडिसी है। मैमल सांभर है। बर्ड यहाँ का इंडियन रोलर है। फ्लावर यहाँ का अशोका है। ट्री इंडियन फिग ट्री है और स्वीट रसगुल्ला है। चलिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। जो हाल ही में बलराम योजना भूमिहीन किसानों के लिए शुरुआत की गई थी उड़ीसा में जुलाई में। अगस्त के 2 गांवों को यूनेस्को आईओसी के द्वारा सुनामी रेड्डी के रूप में मान्यता दी गई थी। ये भी उड़ीसा से ही संबंधित है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीईओ ऑफ द ईयर 2022 में किसे नामित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गगन अरोड़ा। चलिए अब देखते हैं रिमेम्बरेबल पॉइंट में गगन अरोड़ा के बारे में। सीईओ स्ट्रेटजिक ग्रोथ लीडर ऑफ वोर्टेक्स ग्लोबल सर्विस। और वोर्टेक्स ग्लोबल सर्विस देखिए वेब एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में महानिदेशक नौसेना संचालन डीजीएनयू डायरेक्टर जनरल नावल ऑपरेशंस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दिनेश के त्रिपाठी। चलिए अगला देखते हैं। 15 अगस्त से यहाँ पे से छूट गया। 15 अगस्त से 2 अक्टूबर के बीच देशव्यापी फिट इंडिया फिल्म की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, किरण रिजिजू। इस फिट इंडिया फ्रीडम रन में बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ जैसे आर्म फोर्स, इंडियन रेलवे, सीबीएसई, आईसीएसई शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आयुर्वेदिक बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क पेरिथेरापी और एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट औषधाधा किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डीआईएटी। चलिए डीआईएटी डाइट
का फॉर्म होता है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, और डायट ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में फर्स्ट प्राइज जीता था। रिसेंट का ही न्यूज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2020 में ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हरभजन सिंह। ई बाइक गो जो है स्मार्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा अमृत योजना के तहत जारी राज्यों की रैंकिंग में कौन से राज्य शीर्ष पर रहा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ओडिशा। चलिए देखते हैं। अमृत योजना इसका फुल फॉर्म होता है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2015 में किया गया था। इसका उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों में घरों में पाइपलाइन जलापूर्ति प्रदान करना। इसका उद्देश्य शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों का निर्माण करना और ग्रीन स्पेस में सुधार करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2020 में एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इजराइल। चलिए अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। इजराइल के अलावा किसी भी देश ने अमेरिका से पूरा एरो सिस्टम नहीं खरीदा है। भारत सरकार ने 1999 में इजराइल से एरो मिसाइल खरीदने की मांग की थी। हालांकि उस समय यूएसए ने एमटीसीआर का हवाला देते हुए रिक्वेस्ट को वीटो कर दिया था। चलिए अब देखते हैं एमटीसीआर क्या होता है। एमटीसीआर का फुल फॉर्म होता है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम। इसका फॉर्मेशन 1987 ईस्वी में G7 कंट्री के द्वारा हुआ था। यह एक मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम है। यह मुख्य रूप से रॉकेट और अनमैन्ड एरियल व्हीकल पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस वरिष्ठ वकील को अवमानना में दोषी करार दिया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रशांत भूषण। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वनों की कटाई उच्च दर होने के कारण किस राज्य में हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थान खतरे में पड़े हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। चलिए अरुणाचल प्रदेश के बारे में देखते हैं। ये मैप यहाँ जो है ये कलरफुल, ये अरुणाचल प्रदेश है। स्टेट कब बना था? तो 20 फरवरी 1987 का स्टेट बना था। कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी यहाँ का ईटानगर है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ 25 है। गवर्नर यहाँ के BD मिश्रा हैं। चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू हैं बीजेपी पार्टी के। लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ यूनिकैमरल है, 60 सीट है। राज्यसभा का 1 सीट है। लोकसभा का 2 सीट है। हाईकोर्ट यहाँ का गुवाहाटी हाईकोर्ट में ईटानगर बेंच है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ इंग्लिश बोली जाती है। मैमल्स यहाँ के घड़ियाल है। बर्ड यहाँ का हॉर्नबिल है और ट्री यहाँ का होलोंग ट्री है। अगला देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में ऑटोनोमस रीजन पर चर्चा करने के लिए बनाई गई समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।